वागेश्वरी हिंदी कक्षा में डॉक्टर नीरू मोहन वागेश्वरी आप सभी का स्वागत करती हैं। आज हम अध्ययन करेंगे पद परिचय से विशेषण पद का, जिसमें हम पढ़ेंगे विशेषण पद और उसके भेद, विशेषण पदों का पद परिचय देते समय ध्यान देने योग्य बातें और विशेषण पद परिचय के लिए महत्वपूर्ण पहलुओं की आवश्यक जानकारी। सबसे पहले हम बात करते हैं विशेषण पद की। तो संज्ञा सर्वनाम पदों की विशेषता बताने वाले पद विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा शब्दों की तरह कुछ तो मूलतः विशेषण शब्द ही होते हैं तथा कुछ अन्य वर्गों के शब्द प्रयोग के स्तर पर विशेषण का प्रकार्य करने के कारण विशेषणों के वर्ग में आ जाते हैं। उदाहरण के लिए गुणवाचक, परिमाणवाचक तथा संख्यावाचक विशेषण मूल विशेषण हैं, परंतु विशेषण का प्रकार्य करने वाले अन्य विशेषणों के शब्द प्रकार्यात्मक विशेषण कहे जाते हैं, जैसे सार्वनामिक विशेषण, नामिक विशेषण और क्रियात्मक विशेषण। इस प्रकार से विशेषण के जो वर्गीकरण हैं वो दो प्रकार से हैं, दो प्रकार से बताए गए हैं, मूल विशेषण और प्रकार्यात्मक विशेषण। मूल विशेषण में गुणवाचक, परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण, और प्रकार्यात्मक विशेषण में सार्वनामिक, नामिक और क्रियात्मक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में हम निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषणों की बात करते हैं। संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की बात करते हैं। और प्रकार्यात्मक विशेषण में सार्वनामिक विशेषण में से हम निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण और संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषणों की बात करते हैं। प्रकार्यात्मक विशेषण तीन प्रकार के बताए मैंने। पहला सार्वनामिक विशेषण, मूलतः जो सर्वनाम शब्द विशेषण का प्रकार्य करते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहे जाते हैं। जैसे आपका बेटा, उसके पैर, उसकी शादी। तो यहाँ पे संज्ञा शब्द से पहले सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तो जहाँ पर भी संज्ञा शब्द से पहले सर्वनाम का प्रयोग हो वहाँ पर सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण का कार्य करता है। नामिक विशेषण प्रकार्यात्मक विशेषण का दूसरा जो प्रकार है वो है नामिक विशेषण। जिस प्रकार से हमने देखा कि सर्वनाम शब्द विशेषण का प्रकार्य करते हैं तो सार्वनामिक विशेषण कहे जाते हैं, उसी प्रकार संज्ञा या नाम शब्द भी विशेषण का कार्य करने के कारण नामिक विशेषण कहे जाते हैं। जैसे मोहन का बेटा, मीरा के पैर, हुसैन की शादी। तो यहाँ पे मोहन, मीरा, हुसैन ये नामिक विशेषण हैं और इस वाक्य में ये नामिक विशेषण पद कहे जाएंगे। नामिक विशेषण पद का प्रकार है इनका, जो ये इनका कार्य है वो नामिक विशेषण पद का है, तो ये नामिक विशेषण पद के रूप में यहाँ प्रयुक्त हुए हैं। मोहन का बेटा कहाँ गया, मीरा के पैर में क्या हुआ, कल हुसैन की शादी है। तीसरा है क्रियात्मक विशेषण। जब क्रिया शब्द विशेषण का प्रकार्य करते हैं तो उन्हें क्रियात्मक विशेषण कहा जाता है। संज्ञा सर्वनाम की ही तरह क्रिया शब्द भी संज्ञाओं की विशेषता बताने का प्रकार्य करते हैं। जैसे चलती ट्रेन, उगते सूरज, भागते भूत। भूत की विशेषता भागते, जो भागना क्रिया शब्द से बना है। सूरज का जो क्रिया विशेषण का कार्य कर रहा है क्रियात्मक विशेषण का, वो उगते, उगना से उगते बना, उगते सूरज। चलती ट्रेन, चल धातु, चलना क्रिया और चलती ट्रेन, तो यहाँ चलती जो शब्द है ई प्रत्यय लग के चलती बना, तो ये पद जो है क्रियात्मक विशेषण का कार्य कर रहा है। इस प्रकार से हमने प्रकार्यात्मक विशेषण में तीन प्रकार के पदों की बात की, सार्वनामिक, नामिक और क्रियात्मक विशेषण की। ये तीन प्रकार के वाक्य में पद आपको मिलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं मूल विशेषण की।
जिसमें मैंने बताया था गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण मतलब जो विशेषण या जिन शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता पता चलती है, उनके गुण के बारे में पता चलता है, वो किस गुण से युक्त है ये पता चलता है, तो वहाँ पर गुणवाचक विशेषण विद्यमान होता है। गुणवाचक विशेषण कहलाता है वो शब्द, गुणवाचक होता है। और गुणवाचक जैसे छोटा बच्चा, मीठे संतरे, तो यहाँ बच्चा की विशेषता है छोटा होना और संतरे मीठे हैं, संतरे की विशेषता है मीठे होना, तो ये गुणवाचक विशेषण है। और गुणवाचक विशेषण भी कई स्तरों पे उनको हम लेते हैं, जैसे समय संबंधी हो जाते हैं, नया, पुराना, वर्तमान, भूत, भविष्य, ये समय की गुणवाचक, समय से संबंधित गुणवाचक विशेषण है। स्थान संबंधी गुणवाचक विशेषण ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर। आकार संबंधी गोल, चौड़ा, मोटा, चौकोर। वर्ग संबंधी हो गया लाल, पीला, नीला, तो ये वर्ण हो गया, वर्ण संबंधी मतलब उसका क्या रंग है उस संबंधित हो गया। गुण संबंधित भला, बुरा, अच्छा, ये गुण संबंधी हो गया। संज्ञा संबंधी मुंबईया, बनारसी, लखनवी, जयपुरी, जो संज्ञा शब्द से बने हैं, जैसे मुंबई से मुंबईया, बनारस से बनारसी, लखनऊ से लखनवी। स्पर्श संबंधी मुलायम, कठोर, सख्त, ठंडा, गरम, ये सारे स्पर्श संबंधी हैं। भाव संबंधी अच्छा, बुरा, कायर, वीर, ये सब भाव संबंधी गुणवाचक विशेषण हैं। परिमाणवाचक में भी हम दो प्रकार के परिमाणवाचक पढ़ते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित में निश्चित परिमाप की जानकारी होती है और अनिश्चित में अनिश्चितता की, कि उसका हमें मापन ही नहीं पता। जैसे 10 किलो, हमें पता है 10 किलो चीनी है मेरे पास, 5 लीटर दूध है मेरे पास, तो दूध की मात्रा मुझे पूरी पता है वो 5 लीटर है, चीनी की मात्रा मुझे पता है वो 10 किलो है। और अनिश्चित परिमाणवाचक अगर मैं देखूं तो चीनी थोड़ी थोड़ी, चीनी मतलब क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है उसकी, वो थोड़ी सी भी हो सकती है और पाव भर भी हो सकती है, तो कुछ भी उसकी क्वांटिटी हो सकती है, क्वांटिटी यहाँ अनिश्चित है, तो इसलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की श्रेणी में आएगा ये पद। कुछ सामान, यहाँ पर भी हमें कुछ ज्ञात नहीं हो रहा है, उसकी निश्चितता हमें ज्ञात नहीं हो रही है, पता नहीं चल रहा है, तो ये यहाँ कुछ जो है वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का कार्य कर रहा है। संख्यावाची में भी मैं दो प्रकार के बताया आपको, मैंने आपको निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक में निश्चित तौर से संख्या आपको बताई जाएगी कि आप उस जो चीज़ काउंटेबल आपको बता दी जाए कि हाँ भाई ये 10 विद्यार्थी हैं, ये 10 सेब हैं, ये 5 बच्चे हैं, मतलब ये इस तरह से निश्चित आपको जानकारी संख्या की मिल जाए, जिससे आपको पता चल जाए निश्चित रूप से कितनी संख्या है। अनिश्चित संख्यावाचक यहाँ संख्या है, तो संख्या मतलब अंक है, अंक हैं, वहाँ अंकों से हमें पता चल रहा है वो कितने अंक हैं, वहाँ पे 10 हैं, 20 है, 30 है, 4 है। संख्या मतलब अंक क्या होती है, संख्या, तो संख्या से पता चल रहा है। और परिमाण मतलब मापन, मापने से पता चले, उसको हम गिन नहीं सकते। परिमाणवाचक जो विशेषण होता है उन चीज़ों में लगता है, उन चीज़ों के साथ प्रयोग होता है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, उनका हम सिर्फ मापन कर सकते हैं। और संख्यावाची जिनको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल हैं, जिनको हम गिन सकते हैं। तो एक तो निश्चित संख्यावाचक होता है जहाँ पर हमें निश्चित चीज़ की जानकारी, निश्चित संख्या की जानकारी प्राप्त हो जाती है। दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक होता है जहाँ पता ही नहीं है हमें कि कितने विद्यार्थी हैं, कितने लोग बैठे हैं, कितने बच्चे बैठे हैं, कितने सेब हैं, कितने संतरे हैं, तो इस चीज़ की हमें जानकारी नहीं होती। तो उसके लिए हम शब्द यूज करते हैं जैसे कुछ विद्यार्थी, काफ़ी लोग, और अगर निश्चित है तो 10 विद्यार्थी, 10 लोग। तो इस तरह से हम संख्यावाचक विशेषणों की बात करते हैं। हमने अभी गुणवाचक विशेषण की बात करी, परिमाणवाचक विशेषण की और संख्यावाचक विशेषण की।
और प्रकार्यात्मक विशेषण में हमने सार्वनामिक विशेषण की बात करी, नामिक और क्रियात्मक विशेषण की। अब कुछ मुख्य बातें होती हैं जो जब हम पद परिचय करते हैं तो हमें ध्यान देनी होती है कि हम सही पद परिचय कर पाएँ विशेषण शब्दों का या विशेषण पदों का। पहली हमें बात क्या ध्यान रखनी है कि विशेषण मुख्यतः संज्ञा शब्दों के पहले प्रयुक्त होते हैं। ये मुख्य बात है कि आपको ये पता चल जाए कि जो विशेषण शब्द है वो संज्ञा शब्द से पहले प्रयुक्त होते हैं। जैसे बीमार बच्चा, लाल गुलाब, अच्छा बच्चा, कुछ लोग, तो यहाँ संज्ञा से पहले विशेषण शब्दों का प्रयोग हुआ है। और ये भी चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि संज्ञा पद के साथ लगकर संज्ञा पद बंध की ही रचना करते हैं ये शब्द। जो जब संज्ञा पद के साथ लगते हैं तो ये संज्ञा पद बंध की ही रचना करते हैं। एक स्थिति और आती है जब विशेषणों का प्रयोग पूरक के रूप में किया जाता है। जैसे गुलाब लाल है, साड़ी सुंदर है, लड़की ईमानदार है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है जब विशेषणों का प्रयोग पूरक के रूप में होता है। तीसरी चीज़ हमें क्या याद रखनी है कि कुछ विशेषण पद अन्य विशेषणों की विशेषता बताते हैं और ऐसे विशेषण प्रविशेषण कहलाते हैं। जो विशेषण अन्य विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे बहुत पुराना घर, अब घर पुराना भी है और बहुत पुराना है, तो यहाँ पुराना जो विशेषण की विशेषता किसने बताई? बहुत ने। तो ये जो यहाँ पे बहुत पुराना, तो पुराना से पहले, विशेषण से पहले एक और शब्द लगा, पद जो हमने जोड़ा वो जोड़ा बहुत। तो बहुत यहाँ प्रविशेषण का कार्य कर रहा है। एक छोटा लड़का, संज्ञा के पहले विशेषण आया और विशेषण से पहले एक लगा है जो वो प्रविशेषण का कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार जो विशेषण से पहले लगते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं, या कुछ विशेषण पद अन्य विशेषणों की विशेषता बताते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं। और प्रविशेषण विशेषण से पहले लगते हैं। जैसे विशेषण संज्ञा से पहले लगते हैं, ऐसे प्रविशेषण भी विशेषण से पहले लगते हैं। चौथा, वाक्य में विशेषण पद संज्ञा पद बंध का हिस्सा होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो विशेषण पद होते हैं वो संज्ञा पद बंध का ही हिस्सा होते हैं, क्योंकि वह संज्ञा पदबंध या सर्वनाम पदबंध का, क्योंकि वह संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, इसलिए वह संज्ञा पदबंध का हिस्सा होते हैं। और जो भी उस संज्ञा पद का, जो भी संज्ञा का, या आप ऐसे कह लीजिए विशेषणों के लिंग वचन पद उनके विशेष संज्ञा पद के अनुसार तय किए जाते हैं। मतलब जो संज्ञा होती है उसी के अनुसार विशेषणों के लिंग वचन तय किए जाते हैं, क्योंकि वह जो है शब्द जो है विशेषण पद जो है, विशेषण पद जो वाक्य में प्रयोग हो रहे हैं वो संज्ञा पदबंध का ही हिस्सा है। इसीलिए जो भी संज्ञा का लिंग और वचन है उसी के अनुरूप ही विशेषण पद का लिंग और वचन होगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है। नामिक तथा सार्वनामिक विशेषणों के जो उपभेद हैं उनकी जानकारी देना इतना जब हम पद परिचय करते हैं विशेषण का तो इतना आवश्यक नहीं होता। बस आपको ये बताना है कि ये किस वर्ग से है। आपको नामिक और सार्वनामिक विशेषण ही लिखना है। आप अगर उनके उपभेदों का वर्णन नहीं करेंगे अगर तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नामिक तथा सार्वनामिक विशेषणों के जो उपभेद हैं केवल जानकारी के लिए आपको बताए गए हैं। पद परिचय देते समय उपभेदों की जानकारी देना आवश्यक नहीं है या अपेक्षित नहीं है। अतः कोई भी उपभेद हो केवल आप नामिक या सार्वनामिक विशेषण लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको 5 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब आप जो है विशेषण पद का पद परिचय करते हैं। और कुछ आवश्यक पहलू हैं जिनको आप देखेंगे। पहला तो विशेषण के भेद, किस भेद पर वह आधारित है उसका वर्ग देखना है कि वह किस वर्ग से है, किस भेद से है, गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है, सांकेतिक है, नामिक है या क्रियात्मक है। ये चीज़ आपने देखनी है। लिंग में आप उसका लिंग निर्धारित करेंगे, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। वचन में आप एक वचन और बहुवचन की जानकारी देंगे। और विशेष्य किस विशेष्य से संबंधित है, किस विशेष्य का प्रकार्य कर रहा है, किस विशेष्य की विशेषता बता रहा है।
उसके बाद आपको अवस्था भी देखनी है। अवस्थाएं 3 प्रकार की मानी गई हैं विशेषणों में। पहली मूलावस्था, दूसरी उत्तरावस्था और चौथी उत्तमावस्था। जो मूलावस्था होती है वो जो जब किसी व्यक्ति के गुण दोष बताने के लिए विशेषण का प्रयोग किया जाता है उसे मूल अवस्था कहते हैं। वो मूल अवस्था में ही प्रयोग किया जाता है किसी भी व्यक्ति के। इसमें किसी भी व्यक्ति की तुलना किसी से नहीं की जाती मूल अवस्था में, जैसे सुंदर लड़की, कुरूप प्राणी, अच्छा लड़का, इस तरह से। तो हम किसी एक व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये मूल अवस्था होती है। जब हम उत्तरावस्था की बात करते हैं तो 2 व्यक्तियों की बात होती है, जब 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोषों की तुलना आपस में की जाती है तथा उसमें से एक को श्रेष्ठ माना जाता है तो उत्तरावस्था कहलाती है। जैसे अधिक सुंदर, अधिक बुद्धिमान। अगर मैं सुंदर शब्द लूँ तो यहाँ सुंदरतर बन जाएगा, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। तो सुंदर मूलावस्था है, सुंदरतर उत्तरावस्था है और सुंदरतम उत्तमावस्था है। और उत्तमावस्था वो होती है जो विशेषण अन्य विशेषों की तुलना में सिर्फ एक को अधिक गुणवान बताता है। जो विशेषण अन्य विशेषों की तुलना में सिर्फ एक को अधिक गुणवान बताता है वह उत्तमावस्था कहलाती है। अगर मैं कहूँ निम्न मूलावस्था है, निम्नतर उत्तरावस्था है और निम्नतम उत्तमा अवस्था है। मतलब कि अन्य जो विशेष्य हैं उनकी तुलना में जो विशेष्य बताया गया है, जो विशेष्य अन्य विशेषों की तुलना में सिर्फ एक को बताया है, अधिकतम निम्नतम, उसकी बात हो रही है। तो वहाँ उत्तरा नहीं है, वहाँ उत्तमावस्था है। जैसे अधिक मूलावस्था है, अधिकतर उत्तरावस्था है और अधिकतम उत्तमावस्था है। तो अवस्थाओं की हमें जानकारी भी देनी है कि तर कोटि का है वो तम कोटि का है या मूल कोटि का है। हमें प्रविशेषण का भी उल्लेख करना है विशेषण का पद परिचय देते समय। तो हमें इन सब चीज़ों की जानकारी रखनी है और इन सब चीज़ों की जानकारी विशेषण पद परिचय करते समय देनी है। जैसे एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। आपके छोटे बेटे ने उस लड़की से क्या बात की। यहाँ पे मैंने इस वाक्य में आपके छोटे, ये आपके छोटे जो शब्द है इसका मैं पद परिचय बताती हूँ, क्योंकि ये आपके छोटे जो है वो विशेषण और प्रविशेषण का कार्य कर रहे हैं। आपके सार्वनामिक प्रविशेषण का कार्य कर रहे हैं। सर्वनाम है ये और वो प्रविशेषण का कार्य कर रहा है छोटे का। छोटा भी विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है वो, और गुणवाचक विशेषण का जो गुणवाचक विशेषण के आगे आपके लगा है और आपके सर्वनाम है तो सार्वनामिक प्रविशेषण का कार्य ये कार्य कर रहा है। यहाँ पे आपके पुल्लिंग है, एक वचन है, छोटे विशेषण की विशेषता बताने का प्रकार्य है। छोटे जो है वो विशेषण शब्द है और इसकी विशेषता बताने का प्रकार्य कर रहा है। ये छोटे जो शब्द है उसका भी पद परिचय इस प्रकार है, क्योंकि ये भी विशेषण शब्द है। ये गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है। बेटे विशेष्य की विशेषता बताने का प्रकार्य है। ये बेटे विशेष्य की विशेषता बता रहे हैं और जो आपके हैं वो छोटे विशेषण का प्रविशेषण बता रहे हैं, सार्वनामिक प्रविशेषण का कार्य कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान देनी है कि जब आप पद परिचय करते हैं तो आपको शब्दों की भी जानकारी होना आवश्यक है। आज विशेषण से संबंधित पद परिचय यहीं पर समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम क्रियापद के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्रियापद का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।